अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम मशकी सवालात को हल करते हैं। सबक का उन्वान है हमारे पास नामदेव माली और इसके जो मुसन्निफ हमारे पास है यह है मौलवी अब्दुल हक। माखूज ये सबक जो है वो किया गया है उनकी तसनीफ से जिसका नाम है जी चंद हम असर। और आज हम इसके मशकी सवालात को आपके सामने हल करेंगे। हमारे मशकी सवालात में से जो पहला जो सवाल है हमारे पास कि मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें, और उसमें पहला सवाल, नामदेव ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को कैसे शादाब रखा। तो पहला जो सवाल हमारे पास है कि नामदेव माली ने पानी की किल्लत के बाइस चमन को कैसे शादाब रखा। जवाब हमारे पास है कि वो कहीं ना कहीं से जो है वो पानी ढूंढ लाता था। वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठाकर लाता और पौधों को सींचता, और जब पानी की किल्लत बढ़ जाती तो रातों को भी पानी ढोकर लाता, और यह आधा पानी और आधा कीचड़ होता, मगर यह गदला पानी भी पौधों के लिए आबे हयात था। अगला हमारे पास सवाल है कि नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया। कि नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया, जिसका जवाब हमारे पास है कि नामदेव माली ने यह कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तहिक नहीं होता, कैसी ही तंग तरशी हो वो हर हाल में काम उसको करना पड़ता है। अगला सवाल है जी, लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे। सवाल नंबर 3 कि लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे, जिसका जवाब हमारे पास है कि बागों में रहते रहते नामदेव को जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी, और ख़ासकर बच्चों के इलाज में इसे बड़ी महारत थी। सो दूर दूर से लोग उससे इलाज करवाने आते और वो बड़ी शफकत और गौर से बच्चों का इलाज करता था। अगला सवाल है जी, नामदेव की मौत का सबब क्या था। जिसका जवाब है जी हमारे पास कि एक दिन शहद की मक्खियों की यूरिश हुई, सब माली भाग भाग कर छुप गए, नामदेव को खबर ना हुई कि कज़ा उसके सर पर खेल रही है। सो मक्खियों के गज़बनाक झुल्लड़ ने उसे इतना काटा कि वो बेदम हो गया और आखिर में जान दे दी। सवाल अगला जी, मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। सवाल नंबर 5, मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, जिसका जवाब है जी कि हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है जिसको वो दर्जा कमाल तक पहुंचाने की कोशिश में इंसान बनता है, और ये समझें कि कुंदन यानी कि खालिस सोना हो जाता है वो। अगला सवाल है कि नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ क्या है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास कि नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ क्या है। तो जवाब हमारे पास है कि नामदेव माली में कि उसमें सबसे नुमाया वस्फ उसका अपने काम से सच्चा लगाव और मुसलसल मेहनत है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जिसमें से पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया है।
पहला जी ऑप्शन चंद हम असर, दूसरा मुकद्दमाते अब्दुल हक, तीसरा खुतबाते अब्दुल हक, चौथा है बज़्म खुश नफ्सा। तो इसका आंसर है जी चंद हम असर से लिया गया है ये। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि मकबरा राबिया दुर्रानी कहाँ वाक़ है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद में और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद के अंदर। तो इसका आंसर है जी औरंगाबाद में। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि बाग के दारोगा कौन थे। पहला ऑप्शन सैयद सिराजुल हसन, दूसरा ऑप्शन मौलवी अब्दुल हक, तीसरा ऑप्शन अब्दुल रहीम फैंसी और चौथा ऑप्शन हमारे पास है अयूब अब्बासी। तो इसका जो जवाब हमारे पास है यह है अब्दुल रहीम फैंसी। इसी तरह चौथा जो स्टेटमेंट हमारे पास है कि नामदेव बड़ी तनदही से अपने काम में मसरूफ और मगन रहता था, इसकी वजह थी। पहला ऑप्शन तनख्वाह का लालच, दूसरा ऑप्शन अफसरान की खुशी, तीसरा ऑप्शन बेइज्जती का खौफ, चौथा ऑप्शन अपने काम से मोहब्बत। तो इसका जवाब हमारे पास है अपने काम से मोहब्बत। पांचवा हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि मुसन्निफ ने किस चीज़ को बेकार कहा है। पहला ऑप्शन है जबरी मुशक्कत, दूसरा ऑप्शन बेमज़ा काम, तीसरा ऑप्शन महज हुक्म की तामील और चौथा डर कर काम करने को। तो इसका जो जवाब हमारे पास है वो है बेमज़ा काम। छठा हमारे पास स्टेटमेंट है कि मुसन्निफ ने इंसान की फितरी कमजोरी की बिना पर इसे कहा है। पहला ऑप्शन काहिल और निकम्मा, दूसरा निकम्मा और कामचोर, तीसरा काहिल और कामचोर और चौथा है दलेर मगर सुस्त। तो इसका जवाब हमारे पास है जी काहिल और कामचोर। अगला स्टेटमेंट है हमारे पास गदला पानी पौधों के लिए था। ऑप्शन एक ज़र्र रसा, दूसरा बेसूद, तीसरा मुफीद, चौथा है आबे हयात। तो आबे हयात इसका जवाब है। आठवां स्टेटमेंट है हमारे पास कि दर्जाए कमाल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। पहला ऑप्शन जिद्दोजहद, दूसरा सलाहियत, तीसरा खुशबख्ती, चौथा वसाइल का होना। तो इसका जवाब हमारे पास है जी जिद्दोजहद। अगला स्टेटमेंट है हमारे पास कि डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी ये थी कि वो थे पहला नवाज, दूसरा फैयाज, तीसरा मर्दम शनास और चौथा है खुश मिजाज। तो इसका जो जवाब है हमारे पास है वो है मर्दम शनास। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि जी दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। जिसमें से पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि वो सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी की मीरास नहीं। तो ये जवाब जो है ये दुरुस्त है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है नामदेव फूलों और फलों की शनाख्त रखता था। ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है नामदेव माली 2 बच्चों का बाप था। ये भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास है दर्जाए कमाल तक पहुंचने की कोशिश से हर कोई दर्जाए कमाल तक पहुंच सकता है। ये भी गलत है। पांचवा जो स्टेटमेंट हमारे पास है नामदेव माली मकबराए राबिया दुर्रानी के बाग में चौकीदार थे। ये भी गलत है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है जी हमारे पास बेमजा काम नहीं बेगार है। दुरुस्त है।
7वां स्टेटमेंट है हमारे पास कि नामदेव माली बच्चों के इलाज में बड़ी महारत रखता था, दुरुस्त है। 8वां स्टेटमेंट है हमारे पास कि बाग के दारोगा को दूसरों से काम लेना नहीं आता था, यह गलत है। और 9वां हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि नामदेव माली शहद की मक्खियों के काटने से फौत हो गया, जो कि दुरुस्त है। अगला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 4। सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। हम इसको लेक्चर 2 में पहले बयान कर चुके हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि नामदेव माली की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। सवाल नंबर है 5, कि नामदेव माली की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब यह है कि नामदेव माली अगरचे जात का ढेर था, यानी कि नीच कौम का जो आदमी है उसको तसव्वुर किया जाता था, मगर सच्चाई, नेकी और हुस्न जो है वो किसी के मेरास नहीं है। वो इन खूबियों का मालिक था जिनकी बदौलत उसके ऊपर फख्र किया जा सकता था। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था और अपने चमन को भी साफ सुथरा रखता था। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें जब वो खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में है कि सफाई निस्फ ईमान है। और नामदेव माली को काम की धुन थी, इसीलिए ना वो सिगरेट पीता था ना वो बीड़ी पीता था। वो अपने काम से काम रखता था, किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। वो आदमियों, जानवरों और पौधों सबकी खिदमत में लगा रहता और बेलौस खिदमत करना उसका शार था। तो हमें भी ये इससे सबक मिलता है कि हम मुसलसल जो है मेहनत करें और किसी सिले या इनाम की परवाह किए बगैर जो है नेकी जो है उसकी तलकीन करें और ख़ुद भी नेकी करें। सवाल नंबर 6 जो हमारे पास मौजूद है कि दर्ज झैल अल्फाज के मुआनी लिखिए और जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इसकी तज़कीर व तानीस, यानी कि ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस, ये वाज़े हो जाए। सवाल नंबर 6 है जी हमारे पास, पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है हार, जिसको हम कहते हैं जी फूलों की माला। और दूसरा इसका जो मतलब हमारे पास है वो है शिकस्त। पहला इसका जो जुमला बनेगा, मेरी कामयाबी पर सबने हार पहनाया, जबकि दूसरे पर है कबड्डी के मैच में अहमद ने हार तस्लीम कर ली। इसी तरह हमारे पास अगला जो लफ्ज़ आ रहा है वो है कलम, जिसे हम कहते हैं जी लिखने का आला। जो कि मुज़क्कर है हमारे पास। जुमला बनेगा जी मेरा कलम बहुत खूबसूरत लिखता है। और दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कलम काटी हुई शाख, जो कि मुअन्नस है। जुमला बनेगा माँ ने बाग में गुलाब की कलम लगाई। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कान, जिसका मतलब होता है जिस्म का हिस्सा, और एक कान होता है मादनियात के निकलने की जगह। जुमला आएगा जी मेरे कान में
रात भर दर्द रहा। और ये जो जुमला मादनियात से निकलने की जगह जो है वो कान, जुमला बनेगा कि मजदूरों ने कान से सोना निकाला। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है उर्दू। जिसका मतलब है जुबान का नाम, और दूसरा इसमें जो लफ्ज है वो है उर्दू। मजमून एक मजमून के तौर पर है। जो पहला हमारे पास मुअन्नस है जिसमें हम बात करेंगे जी उर्दू पूरे पाकिस्तान में बोली जाती है। और दूसरा आएगा जी मैंने इम्तिहान में उर्दू मजमून लिखा। लफ्ज हमारे पास पांचवा आ रहा है कफ। बाजू के कपड़े की दोहरी पट्टी, जबकि दूसरा हमारे पास जो है वो है झाग। पहला जो जुमला हमारे पास आ रहा है कि इस कमीज की कफ फटी हुई है, और दोहरी पट्टी की झाग का जो जुमला हमारे पास अगर आएगा, जुमला आएगा कि शदीद गुस्से की हालत में इरफान के मुंह से कफ आ रहा है। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है लगन। जिसका एक मतलब है हमारे पास तश्त, और जिसका जुमला हमारे पास ये बने जो कोई मुअज्जर है, मुज़क्कर है। इसका मतलब है कि एक लगन पानी भरकर ले आओ। जबकि दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है शौक या मेहनत। कि सादिया को इल्म हासिल करने की लगन है। सवाल हमारे पास अगला है जी, सवाल नंबर 7 के दरअसल मुहावरात और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 7 है हमारे पास अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल। पहला हमारे पास जो लफ्ज है वो है आफत टूट पड़ना। जुमला बनेगा अहमद को भाइयों ने रात घर से निकाला तो उस पर आफत टूट पड़ी। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है औसान खता होना। जुमला बनेगा बच्चे के डूबने की खबर सुनकर मां के औसान खता हो गए। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो है तफवीज।
जुमला आएगा आपने मुझे जो काम तफवीज़ किया था उसको मैंने मुकम्मल कर दिया है। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ आ रहा है वो है महजूज। जुमला बनेगा चिड़ियाघर की सैर से हम बहुत महजूज हुए। पांचवा हमारे पास जो बनेगा जी महाकाज। जुमला है जी मैं अपना काम खुद करता हूं क्योंकि मिसल मशहूर है आप काज महाकाज। छठा हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो है यूरिश। कि अचानक मक्खियों की यूरिश से नामदेव माली। अगला लफ्ज है जी हमारे पास बशाशत। लफ्ज नंबर 7 हमाद के चेहरे पर हर वक्त बशाशत रहती है। लफ्ज नंबर 8 जो हमारे पास है बेदम होना। सहरा में मुसाफिर प्यास के मारे बेदम होकर गिर पड़ा। नौवां लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है सेवा। जुमला बनेगा जी हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। सवाल अगला जी हमारे पास है अल्फाज के मुतजाद हमने लिखने हैं। सवाल नंबर 8 है पहला हमारे पास जो लफ्ज है वो है मसनूई। जिसका मतलब है हकीकी। दूसरा लफ्ज हमारे पास है तंदुरुस्त। जिसका मतलब है बीमार। तीसरा जो लफ्ज हमारे पास है वो है तवाना। जिसका मतलब है कमजोर। चौथा जो लफ्ज हमारे पास है वो है तौकीर। जिसका मुतजाद हमारे पास है तजलील। पांचवा जो लफ्ज हमारे पास है वो है मोहब्बत। जिसका मुतजाद हमारे पास है जी नफरत। छठा जो लफ्ज हमारे पास है वो है रहबर। जिसका मुतजाद हमारे पास है रहजन। और सातवां जो हमारे पास लफ्ज है वो है तुरयाक। जिसका मुतजाद हमारे पास है जहर। यहाँ पर हमारे जो आज के मशकी सवालात हैं सबक नंबर 10 के ये अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। अपने अगले लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जिसमें हम सियाक़ो सबाक आपके सामने जो है उसकी वजाहत करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।